तो दोस्तों आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चालू कर चुके हो, मुझे पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 87A की जो रिबेट मिलती है हमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, उसको हटा दिया गया है इनकम टैक्स के पोर्टल से। 5 जुलाई को यह अपडेट हुआ है दोस्तों पोर्टल पर, और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं पता। इसके बारे में कोई नहीं जानता है। न्यू रिजीम के अंदर, जिसके अंदर आपकी 7 लाख तक की टोटल इनकम होती है, तो उस पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर आपको 87A की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है, जिसमें आपका 25,000 का जो टैक्स बनता है ना, उसको जीरो कर देती है सरकार, माफ कर देती है। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, जिसका मतलब अब आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अब आपको वो 25,000 रुपए देने पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर आपकी स्पेशल रेट की कोई इनकम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई को अपडेट करी है। इसका मतलब जिन लोगों ने 5 जुलाई से पहले अपनी आईटर फाइल कर दी और जिसमें उन्होंने 87A का रिबेट ले लिया, तो हो सकता है कि उनको फ्यूचर में कुछ ना कुछ नोटिस आ जाए। तो गाइस पूरी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को मैक्सिमम सबके साथ अभी से शेयर करना चालू कर दे। लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पे नए हो तो लाल बटन दबा दे, ताकि मुझे दोस्तों मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाता रहूं। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलते रहेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन। तो सर जल्दी बता दो कि ये हमें नुकसान तो नहीं होने वाला। गाइस क्लियर कट आपको पूरी पिक्चर बताने वाला हूं। देखिए 87A का रिबेट जो है बेसिकली जो सरकार देती आई है न्यू रिजीम के हिसाब से, अगर आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो वहां पे आपको 25,000 रुपए तक का बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है। तो जो भी आपका टैक्स बनता है मैक्सिमम 25,000 रुपए या उससे कम, वो सारा जीरो हो जाता है। इसका मतलब वहां पे आपको कोई भी टैक्स सरकार को देना नहीं है। तभी तो हम कहते हैं कि 7 लाख तक की इनकम में कोई टैक्स नहीं देना है। अब इसी के चक्कर में क्या हुआ है, काफी सारे लोग जो आईटीआर फाइल कर चुके हैं 5 जुलाई के बाद जो लोग फाइल कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा ट्रेंड आ गया है। 5 जुलाई से पहले जिन लोगों ने आईटीआर फाइल करी थी, उसके अंदर उनको 87A का रिबेट स्पेशल इनकम के अंदर उनको मिल गया था। जो स्पेशल, जो आपकी इनकम स्पेशल रेट टैक्सेबल होती है, उसमें मिल गया है। लेकिन अब 5 जुलाई के बाद जो लोग कर रहे हैं ना, उसमें उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉ के हिसाब से, क्योंकि पूरी यूटिलिटी, पूरा इनकम टैक्स का जो फॉर्म है पोर्टल पर वो चेंज कर दिए हैं। उसके अंदर से 87A का रिबेट हटा दिया है। देखिए इनकम के केस में हमारे पास जो टोटल इनकम होती है, उसमें से कुछ इनकम हमारी ऐसी होती है जो हमारी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होती है। जैसे हमारी सैलरी की इनकम हो गई, हमारे बिजनेस की इनकम हो गई, हमारे अदर सोर्स की इनकम हो गई, हमारे रेंटल की इनकम हो गई। तो ये सारी इनकम हमारी किससे होती है, नॉर्मल रेट, स्लैब रेट जो होते हैं हमारे। जैसे न्यू रिजीम के हिसाब से कितना रेट है, 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 से 6 पे 5% या 6 से ऊपर है, तो वो नॉर्मल स्लैब रेट से हमारी टैक्सेबल होती है, जो हमारी नॉर्मल इनकम होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इनकम हमारी होती है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। जैसे कि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया सेक्शन 111A वाला, जैसे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया सेक्शन 112A वाला, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10% से टैक्सेबल होता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है वो हमारा 15% से टैक्सेबल होता है। ऐसे ही अगर आपने कोई ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाया है, जंगली रमी से आपने पैसा कमाया है, या कुछ भी आप गेमिंग खेलते हैं, ड्रीम 11 पे आप करते हैं, या कोई क्रॉस पजल खेलते हैं, या हॉर्स रेस से पैसा लगाते हैं, लॉटरी से पैसा जीतते हैं, तो गाइस ये सारी इनकम जो है ना स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, और उसके अंदर आपका 30% टैक्सेबल होता है। अब इसी चीज को देखते हुए क्या करा है गवर्नमेंट ने, ये जो 87A की रिबेट हटाई है ना, ये इन स्पेशल कैटेगरी में, यानी कि जो स्पेशल रेट से आपकी इनकम टैक्सेबल होगी ना, उसके अंदर से हट जाएगी। जो 5 जुलाई को अपडेट हुआ है ना, उसके बाद से पोर्टल के जो फॉर्म है, एक्चुअल में जब आप फॉर्म फाइल करने बैठेंगे तो वहां पे अब आपको रिबेट नहीं दिखाएगा। तो चले कंप्यूटर स्क्रीन में चलते, मैं आपको पूरा डिटेल में लाइव दिखा देता हूं फॉर्म खोलकर। तो गाइस सबसे पहले उस चेंज के बारे में बात कर लेते हैं जो 5 जुलाई को आया। देखिए तो आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पे जब जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटेस्ट अभी यूटिलिटी जो हमारी आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, उनको यहाँ पे 5 जुलाई को अपडेट किया गया है। तो अब पता कैसे लगा कि 87 रिबेट को हटाया गया है, तो इसके लिए अगर मैं आईटीआर 3 में जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट है स्कीमा चेंज डॉक्यूमेंट। मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो गाइस ये एक डॉक्यूमेंट मेरे पास डाउनलोड हो गया है, जो कहता है स्कीमा चेंज डॉक्यूमेंट आईटीआर 3 के बारे में, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए।
तो गाइस इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको दिखाएगा एक कि आपका रिबेट 87A को मॉडिफाई करके मैक्सिमम डिक्लेरेशन इज रिमूव्ड। दैट मींस 9 मई 24 में जब ये पहले 87A का रिबेट अवेलेबल था तो बाद में डिपार्टमेंट को लगा यार लॉ के हिसाब से तो हमें 87A का रिबेट नहीं देना है। तो इसी चक्कर में दोस्तों अब 5 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 87A के रिबेट को हटा दिया है, पोर्टल पर अपडेट हो गया है। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन इससे क्लियर कट समझ नहीं आ रहा कि वाकई में मैक्सिमम डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि 87A के रिबेट को डिक्लेरेशन को मतलब जो बेनिफिट था उसको हटा दिया गया है। सो गाइस अगर मैं इसके इंपैक्ट की बात करूं कि 87A का रिबेट जो हमारा 5 जुलाई से पहले का था, पहले क्या था कि गवर्नमेंट ना हमें रिबेट दे रही थी 87A का अगर आपकी नॉर्मल स्लैब रेट की इनकम है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपका अदर देन सेक्शन 111 वाला, या कोई आपकी अदर सोर्स क्या सैलरी की इनकम है, तो इन सब से आपको पहले जो है वो मिल रहा था 87A का रिबेट। और इवन जो स्पेशल टैक्स रेट की आपकी इनकम होती है, जो आपकी स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, जैसे आपका ऑनलाइन गेमिंग हो गई जो 30% से टैक्सेबल होती है, लॉटरी हो गई, क्रिप्टो करेंसी की हो गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका सेक्शन 112 वाला हो गया जो 10% से टैक्सेबल होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपका 111 से टैक्सेबल होता है। तो गाइस इन सब में 5 जुलाई से पहले सब लोगों ने रिबेट मैक्सिमम ली थी। नाउ अब बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपके डिस्कस करा वीडियो में कि 5 जुलाई के बाद क्या इंपैक्ट है। यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया, आपको दिखा दिया ऑनलाइन पोर्टल पर, डाउनलोड आप उसको कर सकते हैं। और अगर आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि 87A का रिबेट अब आपको स्पेशल टैक्स रेट वाली जो इनकम है उससे नहीं मिलेगा अगर आपकी इनकम 7 लाख या 5 लाख तक है, तो यह आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सर करना क्या है ये बताओ। ये तो आपने बता दिया जो भी पोर्टल पे चेंज हुआ, जो भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है, अब करना क्या है ये बात करते हैं। देखिए अगर आपने ITR 5 जुलाई से पहले भर दी है और आपने रिबेट ले ली थी तो उस केस में अब आपको इंटीमेशन लेटर का वेट करना है 143(1) का। आपके पास इंटीमेशन आएगा और हो सकता है कि उसके अंदर आपकी डिमांड निकल के आ जाए, क्योंकि सरकार वहां पे आपकी जो रिबेट जो आपने ले रखी होगी ITR फाइल करते वक्त जो आपने ली थी उसको हटा देगी और वो आपके इंटीमेशन लेटर में क्या है भेज देगी, जिसमें आपको डिमांड वहां पे करनी पड़ सकती है। दूसरा, अगर आप 10 जुलाई के बाद ITR फाइल कर रहे हैं तो पहले तो ट्वाइस एक बार आप रिबेट रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ इसको चेक कर लेना। हालांकि रिबेट अब पूरी तरह से हट चुका है इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर से भी और यूटिलिटी के अंदर से भी। तो अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो सोचना कुछ है नहीं, उसमें आपको सीधा ITR फाइल कर देनी है। क्योंकि जो टैक्स रिबेट का दोस्तों जो इंपैक्ट होता है वो आपका तब होता है जब आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक होती है, उससे कम होती है। सो राइट नाउ यू कैन फाइल योर ITR, क्योंकि ड्यू डेट आपकी आने वाली है। और बाद में अगर कुछ चेंजेस होते हैं पोर्टल पर तो उस केस में आप रिवाइज ITR भी भर सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक, बिना किसी लेट फीस के, बिना किसी पेनल्टी के। तो फिलहाल आप ये स्टेप ले सकते हो। 7 लाख से ऊपर की ITR है तो भाई उसको भर दो, जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको पे कर दो। 7 लाख से कम है तो आपकी टैक्स रिबेट की बात आएगी और वहां पे आपको स्पेशल रेट की जो इनकम होगी, जो लोग क्रिप्टो में डील करते हैं, जो लोग आपका लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म के अंदर है, और इवन जो आपका ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, ड्रीम 11 खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, आपके हॉर्स रेसिंग पे पैसा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अब 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। 25,000 का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो पॉइंट थे सारे समझाने की कोशिश करी है वीडियो के अंदर। सो वीडियो पे ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे लाल बटन को दबा लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।